सो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास बारी बारी से बताएंगे, ठीक है? अरे गलत बताएगा तो भी क्या होगा, मैं कौन सा सजा देने वाली हूँ यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आपके पास में Zn प्लस सी यू टू प्लस गिव्स Zn टू प्लस प्लस सी यू आपके पास में। आपको बताना है कि जो ऊपर हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है, ये रिएक्शन जो है वो आपके पास में किस तरह का रिएक्शन है। दिस इज गैल्वेनिक, डालियन, वोल्टाइक या ऑल ऑफ दीज। किस तरह का रिएक्शन है आपके पास में? हाँ, कौन सा है भाई? ऑल ऑफ दीज। यस, वेरी गुड, ऑल ऑफ दीज। भाई एक ही दूसरे के तो नाम है ये। इसको मैंने लगा नहीं रखा क्या? तो मैं इसको परेशान करी जा रही हूँ। एक सेकेंड रुको, इसका वायर कहाँ है? कितने सारे तार लगे हुए हैं बेचारे के साथ में। इट्स डी, ऑल ऑफ दीज आपके पास में। इसका आंसर है क्या? डी, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज। गैल्वेनिक सेल्स को ही हम कहते हैं वोल्टाइक सेल। जैसे कि एग्जांपल है आपके पास में डेनियल सेल। डेनियल सेल इज एग्जांपल ऑफ बोथ। समझ में आ रही है बात? सो इट्स ऑल ऑफ दीज। Question number 2. The difference between the electrode potential of two electrodes when no current is drawn through the cell is called. क्या कहते हैं उसे? A है सेल पोटेंशियल, B है सेल EMF, C है पोटेंशियल डिफरेंस एंड D है सेल वोल्टेज। जब कोई करंट पास नहीं हो रहा है, चेक द कंडीशन, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल। जब कोई करंट आपके पास में ड्रॉन नहीं हो रहा, कोई भी करंट आपके पास प्रोड्यूस नहीं हो रहा, उस टाइम पे जो आपके पास में इलेक्ट्रोड्स की पोटेंशियल का डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? सेल पोटेंशियल, सेल ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस या सेल वोल्टेज? बता दे तो। इसीलिए लगा था वो जो पहले पेज पे जो थ्योरी है ना, डेफिनेशन, वो ध्यान से देख लो। अब सारे एक एक करके बोल दे। भाई पोटेंशियल डिफरेंस हो नहीं सकता आपके पास में, वो तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी हालत में। सेल वोल्टेज भी नहीं कहेंगे हमारे पास में। दो चीज़ का है, सेल पोटेंशियल और सेल ईएमएफ। पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल क्या होती है? जब आपके पास करंट पास हो रहा होता है आपके पास में, तो आपके पास सेल ईएमएफ है कि जब ईएमएफ इज व्हाट? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपके पास में, वो कह रहा है करंट पास नहीं हो रहा, तब मैक्सिमम आप उसको मेजर कर पाओ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड डिपेंड्स ऑन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है ये बताना है आपको। इट्स नेचर ऑफ मटेरियल, सॉरी नेचर ऑफ मेटल, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, या डी ऑल ऑफ दिस? ऑल ऑफ दिस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तीनों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटल पे भी डिपेंड करेगा आपके पास में, टेम्परेचर पे भी और मोलारिटीज पे भी। अगर वैसे कंसेप्ट ना याद हो तो फॉर्मूले में देख लो, सब पे डिपेंड करता है। अच्छी बात है, दिमाग तो लगा रहे हो। ई नॉट सेल्फ ऑफ द रिएक्शन, आपको ई नॉट सेल निकालना है। व्हेन इट इज गिवन Zn प्लस सी यू टू प्लस गिव Zn टू प्लस प्लस सी यू। आपको Zn टू प्लस Zn का पोटेंशियल दिया हुआ है और सी यू टू प्लस और इसका दे रखा है, क्या होगी बताओ? है सी यू का आपका है 0.34 वोल्ट। वेरी गुड भाई। ई नॉट सेल हो जाएगा आपके पास में क्या? दिस विल बी ई नॉट ऑफ सी यू टू प्लस सी यू माइनस ई नॉट ऑफ Zn टू प्लस Zn। मतलब ये हो जाएगा 0.34 माइनस माइनस 0.76, मतलब आप प्लस करोगे तो दिस विल बी 1.10 वोल्ट। पॉजिटिव होगा तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। यूजिंग द डाटा गिवन बिलो, जो आपको डाटा गया हुआ है,
फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है आपको ये बताना है। आगे कर ले गौतम थोड़ी सी चेयर, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा ये बताना है, बताइए। Cr2 प्लस सॉरी Cr2O7 2 माइनस का Cr3 प्लस के साथ दिया है 1.33। ABCD कौन सा होगा? आप कह रहे हो सी। हाँ जी पीछे आप। रिड्यूसिंग की बात हो रही है भाई। क्या दिया हुआ है आपको? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, तो रिड्यूसिंग एजेंट और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या रिलेशन है? मारूंगी अगर बुक खोली तो। क्या रिलेशन है? जितना ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सो विच वन इज द मोस्ट नेगेटिव? कौन सा इनमें से सबसे ज़्यादा नेगेटिव है? भाई एक ही तो नेगेटिव है, बाकी सब तो पॉजिटिव हैं। Cr वाला है आपके पास में, बाकी तो तीनों पॉजिटिव है यार। इसमें बताने के बाद में भी ये चीज़ का हो रहा है। जब कॉपी में आंसर लिखेंगे विद रीजन आंसर लिखेगा ताकि आपको याद रहे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रीजन क्या है आपके पास में? क्योंकि ये सबसे ज्यादा नेगेटिव है। रिड्यूसिंग एजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है तो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट भी स्ट्रांग होगा। समझ में आ रही है बात? देयरफॉर क्रोमियम याद रहेगा। मैं फिर कह रही हूँ, जब आंसर लिखेंगे कॉपी में राइट द आंसर विद रीजन, क्योंकि ये एमसीक्यू में है। ऐसा है कि ऐसा हो सकता है ये एमसीक्यू में ना दे के तुम्हें 1 नंबर 2 नंबर में लिखने वाला दे दें, तो तुम्हें पता होना चाहिए रीजन। द स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटलिक कैटायंस XYZ का है। X का प्लस 0.52, Y का -3.03 एंड Z का है -1.18 वोल्ट। द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी ऑफ मेटल्स आर। अब सोच के बता दो भाई। बहुत आसान है यार, अब तो बताओ, कोई भी बता दो, जल्दी बताओ। रिड्यूसिंग अगेन वही है, रिडक्शन पोटेंशियल बताना है। स्ट्रॉन्गर किसका होगा? जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव हो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। कौन सा सबसे ज़्यादा नेगेटिव? कौन सबसे ज़्यादा नेगेटिव है? एक्स की वैल्यू क्या है? वाई होगा, और वाई के बाद एंड देन ऑप्शन ए। भाई आंख खोल के देख लो ना। कहाँ गए? इरेज हो गए थे क्या? अच्छा नेक्स्ट पेज पे चले गए। इधर आ जाओ। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस अ सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड। सॉल्ट ब्रिज को हम क्यों यूज करते हैं? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और टू कंप्लीट द सर्किट सो दैट करंट कैन फ्लो एंड नन ऑफ द अबव। सी आपके पास में। हम इसको यूज करते हैं हमारे पास ताकि जो है वो आपके पास में सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाए, जिससे कि जो है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रह सके आपके पास में, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन।
फॉर द रिएक्शन, आपको रिएक्शन दिया हुआ है, सिलेक्ट द बेस्ट सुटेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नर्स इक्वेशन। कौन सा जो है वो आपके पास में इसको बेस्ट सुटेबल नर्स इक्वेशन का एक्सप्रेशन है आपके पास, ये बताना है। व्हेन सॉलिड एम इज टेकन, एम आपके पास सॉलिड ले रहे हैं, मतलब प्योर फॉर्म की बात हो रही है। कौन सा होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। भाई थर्ड और फोर्थ तो उस टाइप की नहीं है हमारे पास में। इसमें क्या है, कंसंट्रेशन उल्टा दे दिया आपके पास में, इसमें भी वही चीज़ है। ये हमारे पास जो है वो बेसिक नर्स इक्वेशन होती है हमारे पास, जब हम निकाल रहे होते हैं कि हमने लिया कंसंट्रेशन ऑफ एम अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एम एन प्लस। बट सॉलिड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एम क्या हो जाएगा आपके पास में बात। तो आपके पास इसके लिए बेस्ट इक्वेशन क्या होगा? आप समझ में आई क्यों मैंने एक के बाद दूसरी भी निकलवाई थी? वो करी तभी तो तुम बता पाए कि इसमें ये हमारे पास में 1 हो जाएगा। वो नहीं करते तो फिर ये नहीं बता पाते। समझ में आई बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। आपको रिएक्शन दिया है, इसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। Zn प्लस सी यू टू प्लस गिव Zn टू प्लस प्लस सी यू। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, बस इतना बताओ पहले तो मुझे। आपको ई नॉट सेल दे रखी है, थोड़ी सी गड़बड़ है। 0.059 अपॉन 2 लॉग के सी। 259 थोड़ा ना आएगा काटने के बाद में। 2 9 18, 2 9 18, 295 आएगा लॉग के सी। दीदी को बुद्धू बनाने चला है बेटा, मैं तो नींद में भी इसकी करेक्ट वैल्यू बता दूंगी, अभी तो होश में बैठी हूँ। 0.29 सॉरी 0.0295। बस अभी ये बहाने मत दे, लॉग के सी। नाउ यू हैव ई नॉट सेल, आपको सिर्फ सॉल्व करके लॉग के सी की जो है वो वैल्यू निकालनी है। आपको वैल्यू बता देती हूँ, इट विल बी कटे क्या लग रहा है ज़्यादातर, इट विल बी सी 2 × 10⁻37। अच्छा ऐसे थोड़ी ना होता है, अप्रोप्रिएट सही आंसर चाहिए होता है। आपने आपने जो है वो आंसर निकालना है कैलकुलेट करके, मैं चेक करूंगी। इन केस अगर आपका आंसर गलत है तो आपने मेरे से पूछना है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फर्स्ट व्हेन इट इज रिडक्शन पोटेंशियल, second when concentration of all the species involved is unity, when it is oxidation potential, both A and B। बताइए। आप बताइए बेटा। इट्स बोथ ए एंड बी। आयुपैक के हिसाब से आपके पास में है कि जब वो रिडक्शन पोटेंशियल होता है आपके पास, तब उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। एंड नॉर्मली आपके पास में क्या है कि जब सभी का कंसंट्रेशन आपके पास यूनिटी होता है, तभी हम देखते हैं ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल हो जाता है आपके पास में, तो वो तब भी होता है आपके पास में। सो इट्स बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन दिस टेक्स प्लेस। आपको जस्ट रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेशन उस फॉर्म में लिखना है आपको इसको। एनोड, कैथोड और सॉल्ट, हाँ क्या हो जाएगा, Zn2 प्लस सॉल्ट ब्रिज Cu2 प्लस Cu। ये आपका कैथोड पार्ट है। जब ऐसे रिप्रेजेंट करने की बात आए ना, तब आपको उसको मेंशन करना है कि कैथोड क्या है, एनोड क्या है, एंड दिस इज सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ये मेंशन करना है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स। MgAl Zn FeCu।
अक्लमंदो, मैंने आंसर बताया तुम्हें। उनके रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से देखेंगे आपके पास में सबसे पहले आएगा Mg, देन आएगा Al एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन और फिर कॉपर। NCERT का क्वेश्चन है यार। सबसे ज़्यादा Mg का, देन एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन और फिर कॉपर। ठीक है, मैंने बोल दिया, उसके बाद में भी ऐसे पता नहीं क्या क्या देखे जा रहे हैं। किसी एक का दिमाग नहीं चल रहा है, उसका तो दिमाग मुझे पता है कहाँ है। मैंने बोला तू जा, नहीं तो फिर वो चीज़ मत कर। नेक्स्ट थर्ड, इफ अ रिएक्शन हैज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और K लेस देन 1, देन E नॉट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले तो ये बता दो, E नॉट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? या लेस देन 1 है। भाई K लेस देन 1 है आपके पास में, सीधा सा फॉर्मूले में देखो, पिटेगा तू। तुक्के नीचे ही होते, 0.0591/n log K। कह रहा है K लेस देन 1 है, कोई भी छोटी वैल्यू ले लो, ले लेते हैं 0.01। K क्या है? 0.01 है आपके पास में। तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास में? दिस विल बी 0.059/2 log 0.01 ना। log 10 होता है आपके पास में 1, मतलब log 10 से जितना भी वैल्यू नीचे जाएंगी वो क्या होंगी? छोटी होंगी और वो नेगेटिव की तरफ जाती रहेंगी डेसिमल आके। बस, तो 1 से कम नेगेटिव जाएगा आपके पास में। तो इसका मतलब E नॉट सेल क्या आ गया? नेगेटिव। ये तो देखो ना, वो लॉग के अंदर आ रहा है आपके पास में, तो ये क्या आ गया? नेगेटिव। पहला पार्ट इज कि नेगेटिव होगा। नेक्स्ट, अब तुम्हें ये लिख के दिखाना पड़ेगा, सिर्फ नेगेटिव लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये 12th है मेरे बेटे, 1 + 2 3 नहीं है, 12th है। Now what is the value of K when E naught is 0? कहता है E naught 0 है तो K क्या होगा? log 0 is हाँ सॉरी, E naught 0, this is 0। अगर E नॉट 0 है, दैट मीन्स 0.0591/n log K की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। हाँ या ना भाई? ये E नॉट 0 है आपके पास में, दैट मीन्स 0 = 0.0591/n log K। अब ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये नहीं हो सकती 0। n आपके पास में जो है वो भाई इक्विलिब्रियम अटेन करने तक कुछ तो n की वैल्यू भी होगी अपने पास में, तो ये भी 0 नहीं हो सकता। दैट मीन्स व्हाट? log K इज 0। log K इज 0। अब log 0 कब होता है? 1 पे। log कब 0 होता है? 1 पे। दैट मीन्स K क्या है? 1। समझ में आई बात? पक्का? अंडर व्हाट कंडीशन E सेल इक्वल्स टू 0 और डेल्टा G इक्वल्स टू 0? बताओ, अभी बताया था मैंने। मैंने कल समझाया था, पलट के देखने का नहीं, माइंड स्क्रैच करने का काम होता है जब कोई क्वेश्चन आता है तो। हाँ, तो जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है आपके पास में, बस सीधी सी बात है। कंडीशन पूछ रहा है, तो कंडीशन क्या है? एट केमिकल इक्विलिब्रियम, कि भाई जब हमारे पास जो सेल है उसने केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया तो आपके पास में डेल्टा G 0 हो जाएगा, ई सेल 0 हो जाएगा। कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ जिंक पॉट? कर सकते हैं। छेती छेती बताओ।
देखो आपके पास, हमारे पास दो चीज़ों की बात हो रही है, एक हो रही है जिंक की बात और एक हो रही है कॉपर की बात। जब हम ये चेक करेंगे कि भाई आपके पास वो रिएक्शन फिजिबल है नहीं है, या वो दोनों एक साथ में आ रहे नहीं आ रहे, उसके लिए हम देखते हैं उसके रिड्यूसिंग पावर। क्या देखेंगे? रिड्यूसिंग पावर। और रिड्यूसिंग पावर के लिए क्या देखेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या देखेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर मैं इसकी बात करती हूँ जिंक की, कि भाई ई नॉट ऑफ जिंक को क्या होता है आपके पास में, सो -0.76 वोल्ट। एंड ई नॉट ऑफ कॉपर क्या होता है? -0.34 वोल्ट। सो विच इज मोर रिड्यूसिंग है? जिंक होगा। जिंक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर मतलब उसमें आप स्टोर करोगे तो वो क्या करेगा? तो क्या स्टोर कर सकते हैं? तुक्के नहीं चाहिए बेटा, लॉजिकल आंसर चाहिए। नो। क्यों? बिकॉज जिंक इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन कॉपर। और इससे जस्टिफाई करेंगे। वो कुछ और होगा भाई। इंटेक्स का ये लिखा हुआ है इसमें, एनसीईआरटी इंटेक्स। तूने कुछ और पूछा होगा उस टाइम में से, ये नहीं पूछा होगा तूने। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल K प्लस के का -2.93 और Ag प्लस Ag का 0.80। Hg2 प्लस Hg का दे रखा है Mg2 प्लस Mg एंड Cr2 प्लस 3 प्लस जो भी है Cr। अरेंज दिस मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। मुझे बता दो। सबसे पहले किसका आएगा? पहले यहाँ देख लो Mg Cr। Mg का -2.37, Cr का -0.74 एंड दैट 0.79। इधर नीचे क्या है? Ag is 0.80 and K is -2.93। कैसे अरेंज करना है? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो पहले सबसे कम बताना है। तो द मोस्ट पॉजिटिव Ag 0.80 है और ये 0.790 है, तो Ag इज मोस्ट पॉजिटिव। तो मतलब पहले आएगा Ag। देख लिया तेरा हड़बड़ी? हड़बड़ी क्यों है? क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। Ag के बाद Hg, फिर Hg के बाद देखेंगे भाई Hg के बाद क्या, ये है -0.74 और -2.37 और ये 2.93, तो क्या आएगा? Cr। और Cr के बाद Mg एंड सबसे आखिर में 93 वाला K। दिस विल बी द ऑर्डर। क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, तो सबसे लीस्ट कौन सा होगा? जो जितना पॉजिटिव होगा वो उतना कम रिड्यूसिंग पावर रखेगा आपके पास। Following reaction can occur at cathode during the electrolysis of aqueous silver nitrate, फलाना फलाना reaction। On the basis of their standard electrode potential values, which reaction is feasible at an cathode and why? बताओ। फिजिबल के लिए जी की वैल्यू देख लो। डेल्टा जी -NFe होता है आपके पास में ई नॉट। ऊपर वाला नहीं, ऐसे बताओ ए जी या ये कौन सा वाला होगा, ए जी या फिर एच? ए जी होगा, बिकॉज इसके लिए तो डेल्टा जी 0 हो जाएगा सीधा सा। तो इसका मतलब आपके पास इसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी हमारे पास में, सॉरी पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? नेगेटिव होगी, -NFe होता है ना आपके पास में। तो यस, दिस इज फिजिबल। ऐसा ही क्वेश्चन आता है। समझ में आई बात? इसीलिए बताया था वो चीज़। नेक्स्ट, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज pH इज 10। बताओ कैसे करेंगे?
pH 10 का मतलब क्या है? What does pH 10 means? बेटा pH 10 का मतलब क्या है? pH क्या है? पावर ऑफ H प्लस आयंस। क्या होता है पावर ऑफ H प्लस आयंस? मतलब इसमें H प्लस आपके पास कितने हैं? इट इज 10 टू द पावर -10 मोलैरिटी। आपके पास क्या है? 10 टू द पावर -10 मोलैरिटी आपके पास में, इतने हैं हमारे पास में। हमें क्या निकालना है भाई? हमें स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड निकालना है। क्या निकालना है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मतलब क्या निकालना है? आपको निकालना है ई नॉट। रिएक्शन क्या बनेगा आपके पास में? हाइड्रोजन की बात है ना, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट? हाफ H2। यही होगा रिएक्शन। तो जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? H प्लस टू हाफ H2। यस और नो? इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ नॉट नहीं है, ई नॉट H प्लस टू हाफ H2 माइनस 0.059 अपॉन n। कितना होगा? डायरेक्ट लिख दूँ वैल्यू या पहले लो n ही लिख देती हूँ? लॉग 1 अपॉन H प्लस की कंसंट्रेशन। यस और नो? तो भाई इसका हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड क्या होगा हमारे पास? ये तो होता है 0 माइनस 0.59 अपॉन n क्या होगा? 1। n क्या होगा? 1 आपके पास में। और ये क्या हो जाएगा? लॉग 1 अपॉन 10 टू द पावर -10। समझ में आ रही है बात? अब सॉल्व करके निकाल लेंगे। हाँ या ना? आ जाएगा? सीधी सी बात है यार। नहीं आएगा लो अभी मैं समझा दूँ। वहाँ जहाँ लॉग में दिक्कत है, नहीं आ रहा है, वो पूछ लो मेरे से। ये 10 ऊपर जाएगा, हो जाएगा लॉग 10 की पावर 10। लॉग की प्रॉपर्टी होती है m टू द पावर n इज, तुम लोगों ने एक फोबिया पाल रखा है कि लॉग होगा नहीं। n log m होता है तो 10 log 10। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 10? 1। तो ये हो जाएगा आपके पास -0.05। अरे जीरो कहाँ लिखा है? यहाँ का जीरो खा गई मैं। जीरो 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 -0.059 इंटू 10 मतलब कितना आ गया? -0.59। यूनिट क्या होगी? वोल्ट। उसको अंदर देख के घबराओ मत। प्रॉपर्टी सिखाई है ना? नहीं सिखाई लॉग की प्रॉपर्टी? तो सिखाई हुई है ना, जस्ट अप्लाई द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन दिस फलाना फलाना रिएक्शन। ई नॉट सेल इज 1.05 वोल्ट। बताओ क्या होगा? बोलो। इरेज तो मैं कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान क्यों जा रहा है उस पर? कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? जस्ट टेल मी द फॉर्मूला फर्स्ट। केसी गिवन है। फिर जो गिवन है क्वेश्चन में वो देखो ना। एक तो ई नॉट सेल गिवन है, दूसरा आपको जो है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की कंसंट्रेशन गिवन है आपके पास में। तो कौन सा फॉर्म आ गया? जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन वाला फॉर्म है आपके पास में। क्या हो जाएगा आपके पास? फॉर्मूला क्या है? ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन किसकी? उसमें क्या होगा? किसकी वैल्यू? Ni2 प्लस
अपॉन क्या ओनली इलेक्ट्रॉड लिखते हैं ना, सिर्फ इलेक्ट्रॉड लिखते हैं ना भाई। Ni2 प्लस स्टोक्यो पार्ट देखो, Ni का क्या है 1 अपॉन क्या आ जाएगा Ag प्लस Ag का स्टोक्यो क्या है, सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है, हाँ या ना, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। ई सेल दे रखा है आपको 1.05 और Ni की कंसंट्रेशन कितनी है 0.160 और इसकी Ag की आपके पास 0.00। सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे आंसर बताएंगे, नहीं आएगा वापस पूछेंगे। नेक्स्ट, यूज द डाटा टू आंसर द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ये आपको डाटा दिया हुआ है, इनकी वैल्यूज दे रखी है आपके पास में, यू आर गिवन विद दिस डाटा। आपको आंसर करने इस बेसिस पे क्वेश्चंस को। विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम Cr2+ और Fe2+ एंड वाई। बताइए कौन सा होगा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके पास में, Cr2+ या फिर Fe2+, और क्यों होगा ये भी रीज़न दे दो। लाउडर। रिड्यूसिंग के लिए देखना है पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव पावर देखनी है आपके पास में, जो ज़्यादा नेगेटिव वो ज़्यादा रिड्यूसिंग है। ऑक्सीडाइजिंग के लिए क्या हो जाएगा, जो ज़्यादा पॉजिटिव है वो ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग है। तो Cr की देखो और Fe की देखो, Cr की कहाँ है -0.91 आपके पास में, Fe की कहाँ है, Cr2+ और Fe2+ दोनों ही 2+ में देखनी है, -0.44। किसकी ज़्यादा है, Cr इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपके पास क्या है, Cr इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। भाई Cr हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए Cr ज़्यादा आपके पास में स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। समझ में आई बात। विच इज़ मोस्ट स्टेबल आयन इन +2 ऑक्सीडेशन इन वाई। कौन सा इनमें से ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्टेबल है +2 ऑक्सीडेशन में, वो बताना है और क्यों, बताओ। हाँ ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात हो रही है आपके पास में। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। सोच के बताओ भाई। पोटेंशियल की बात हो रही है, चार्ज की नहीं हो रही। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नेगेटिव है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नेगेटिव है उतना ज़्यादा है ना उसके पास में, अगर ज़्यादा है स्टेबिलिटी से तभी तो लूज करेगा। तो किसकी सबसे ज़्यादा है, +2 ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है ना, तो ऊपर वाले की देखेंगे हम, सबसे ज़्यादा किसकी है, द मोर नेगेटिव, विच वन इज मोस्ट नेगेटिव, Mn। कौन सा है आपके पास में, Mn। तो एज Mn इज मोर नेगेटिव, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा है आपके पास में। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है आपके पास में, दैट मीन्स उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो। समझ में आ रही है बात। रीज़न याद रखना, मुझे रीज़न के साथ आंसर चाहिए बेटा। नेक्स्ट, हाउ विल यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम Mg2+ Mg। करना क्या है ये बता दो।
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास में, कैथोड पे नेगेटिव पे आपके पास में क्या है, Mg, और पॉजिटिव पे क्या होगा, स्टैंडर्ड में क्या होता है, हाइड्रोजन। स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेल बनाया था, स्टैंडर्ड में हमेशा क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है आपके पास में पॉजिटिव पे, नहीं? खोलना जरा डायग्राम, मेरे पास स्पेस नहीं है डायग्राम बनाने की जगह भी, फटाफट खोलो। किसकी बात हो रही है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। मतलब आपके पास कैथोड में क्या होगा, हाइड्रोजन, कैथोड में क्या होगा, हाइड्रोजन आपके पास, और एनोड में क्या आ जाएगा, जो भी आपको बोल रहा है, Mg2+ बोल रहा है तो Mg2+, या Zn बोल रहा है तो Zn, Cu बोल रहा है तो Cn। अभी कह रहा है हाउ यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिस्टम। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिस्टम बताएंगे, मतलब क्या होगा आपके पास में, दैट विल बी E0 सेल, और ये क्या होता है, E कैथोड माइनस E एनोड। पहले तो सेल का डायग्राम बना देना, डिपेंडिंग अपॉन कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। सेल का अपना जो है वो डायग्राम बना देना हमारे पास में। यहाँ ले लेना Mg का रॉड आपके पास में, और MgSO4 का सॉल्यूशन 1 मोलारिटी के साथ। यहाँ आपने हाइड्रोजन का ले लिया आपके पास में, वो वाला जो बनाया हुआ है, एग्जैक्ट वही बनाना है आपके पास में, उसको ले लिया आपने। उस पर हमने पीटी का फॉइलिंग की हुई है ना, पीटी का फॉइल किया हुआ है आपके पास में, क्योंकि वो उसके सरफेस पे बताया था मैंने आपको, हम सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो रिड्यूस तो करेंगे नहीं, पर रिड्यूस करने के लिए सरफेस प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं। और बीच में आ गया हमारा सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, क्या आ गया, सॉल्ट ब्रिज। इधर किसका सॉल्यूशन होगा, इधर होगा HCl का सॉल्यूशन आपके पास में, वो उसको रिमूव करने में मदद करता है। तो E कैथोड माइनस E एनोड हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या होता है आपके पास में, H+ का क्या रहेगा, 0, क्या रहेगा, 0, तो उसका हो जाएगा 0, 0 माइनस आपके पास एनोड का, एनोड क्या है, Mg2+ का, टेबल से देख के आप Mg की लिख सकते हैं आपके पास वैल्यू। इसका मतलब इसका E सेल क्या हो जाएगा, E सेल विल बी इक्वल्स टू माइनस E0 Mg2+ Mg। समझ में आ रही है बात, बस लिख के दिखाना है सिस्टमेटिक। पहले डायग्राम बना दो, अगर 2 नंबर का है तो पहले डायग्राम बना दो, देन आप लिखो E सेल इक्वल्स टू E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड क्या है, हाइड्रोजन का, तो E H+ टू हाफ H2 माइनस E Mg2+ टू Mg, E0 Mg2+ टू Mg आपके पास में, देन E0 H+ टू हाफ H2 इज 0, therefore E0 cell will be equals to minus of E0 Mg2+ टू Mg। समझ में आ रही है बात, वही कंसेप्ट है जो डेरिवेशन में समझाया है, कुछ नहीं है, इसीलिए कहा था उसको करके और प्रैक्टिस। मुस्कुराओ मत। राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। बाय नर्स्ट इक्वेशन और EMF बता दो। बोलो, बोलते जाओ। लॉग
अगेन वही चीज, केसी क्या केसी गिवन है भाई, जो गिवन है उसको देखो। किसकी कंसंट्रेशन किसकी पहले आएगी? लॉग कंसंट्रेशन किसकी, सीयू की या एमजी की? इसको मैं अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लिखूं तो दिस विल बी Mg Cu 2+ गिव्स Mg2+ प्लस Cu। तो आपके पास ई सेल क्या हो जाएगा? ई0 सेल माइनस 0.059 अपॉन एन कितना होगा? वैसे तो यहाँ 2 हो जाएगा, एन ही लिख रही हूँ अभी। लॉग कंसंट्रेशन क्या होता है? पहले प्रोडक्ट का आएगा Mg2+ अपॉन, फिर आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में Cu2+। समझ में आ रही है बात? अब ई0 सेल आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको Mg का दे रखा है और आपको Cu का दे रखा है। ई0 सेल आ जाएगा आपके पास में, क्या आएगा? Cu माइनस Mg आएगा। राइट माइनस लेफ्ट होता है तो थोड़ा माइनस में होता है, बार बार इतना सोचना पड़ रहा है। तो जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज। n की वैल्यू क्या होगी? n n की वैल्यू 2 हो जाएगी। जोर से बोलो ना, ऐसे गर्दन घुमा के क्यों देखना पड़ रहा है मुझे? अच्छा, सेकंड वाले की इक्वेशन बता दो, Fe वाले की। जस्ट टेल मी द इक्वेशन। इक्वेशन क्या बनेगी? सॉल्व बाद में कर लेना। Nernst equation. Tell me the Nernst equation. मारूंगी से बता रही हूँ। नेक्स्ट 23 बता दो। चलो अभी लास्ट 23 बताओ, उसके वरना सारे अरमानों पे पानी फिर जाएगा। क्या खाएगा तू बाहर जाके? छोले भटूरे? उस जगह में राइट द सेल रिएक्शन इन Nernst equation for the cell reaction in Daniell cell. How will the E cell be affected when concentration of Zn2+ ions is increased? बताओ छेती बताओ। सेल रिएक्शन क्या होगा? पहले तो रिएक्शन बता दो। डैनियल सेल के लिए बताना है, क्या रिएक्शन होगा? जोर से बोल लेना यार, ऐसे मेरे कान को, मेरे को जो है वो 100-200% एक्टिव रखना पड़ रहा है। Zn+ Cu2+ gives Zn प्लस Cu। जब रिएक्शन लिखते हो इनकी स्टेट भी लिखनी है। जितने भी ये चार्ज वाले हैं वो एक्वस और ये सॉलिड। फिर कहता है हाउ विल द ई सेल बी अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ आयंस इज इंक्रीज। Zn2+ आयंस की अगर मैं कंसंट्रेशन को बढ़ा देती हूँ तो ई सेल की वैल्यू क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी, क्या बताना है? मतलब क्या होगी ये बताना है।
जल्दी बताओ बेटा क्या होगी। बेटा उसको सोचने दे। भाई को सोचने दे। भाई बता, जल्दी बता। फॉर्मूले में पुट करके देखो सीधा। ई सेल बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा यार। Zn2 प्लस जितना जो है वो बढ़ेगा, उसकी कंसंट्रेशन जितनी बढ़ेगी आपके पास में, तो ई सेल की वैल्यू उतनी घटेगी। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन रहते हैं, 2 पेज करा दिए, 3 पेज का था ये क्वेश्चन का। वो पेज जो है वो आप करके लेके आएंगे ताकि नेक्स्ट जब टॉपिक होगा उसके साथ डिस्कस हो सके।